हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपके लिए लुसेंट का 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। और यह जो प्रश्न होगा एमसीक्यू टाइप का प्रश्न होगा, ठीक है ना, जिसमें 4 ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन ए है उर्दू, बी फारसी, सी हिंदी, डी अरबी। आपको 2 सेकंड दिया जाएगा आंसर बताने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा फारसी। 2 नंबर प्रश्न देखिए, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। 3 नंबर प्रश्न देखिए, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए? ऑप्शन ए बलबन, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। 4 नंबर प्रश्न देखिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए बलबन की, बी कुतुबुद्दीन ऐबक की, सी इल्तुतमिश की, डी नसरुद्दीन की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। 5 नंबर देखिए, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, बी बहलोल लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। ठीक है, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखिए, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? ऑप्शन ए राजनीति, बी धार्मिक, सी आर्थिक, डी मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आर्थिक। 7 नंबर देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? ऑप्शन ए है विलियम डडले, बी रोजर स्मिथ, सी लॉर्ड डलहौजी, डी वारेन हेस्टिंगस। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी। और आपको पता होगा कि भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुई थी, जो मुंबई से थाने के बीच चली थी 34 किलोमीटर। ठीक है, 8 नंबर देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? अभी बताए थे आपको, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। तो इसको बता दिए हैं, तो जल्दी से बता दिए आपको। 9 नंबर देखिए, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आपको ऑप्शन देते हैं आर.सी. मजूमदार, बी आर.जी. भंडारकर, सी रजनी पाम और डी रमेश चंद्र दत्त। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रमेश चंद्र दत्त। 10 नंबर देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ? आपका ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड रिपन। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड मेयो और डफरिन का नाम सुने होंगे। इसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, लॉर्ड डफरिन के समय में। 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ऑप्शन है भूकंप को, बी ओजोन गैस को, सी ज्वालामुखी को, डी नदियां को। तो इसका सही जवाब होगा ज्वालामुखी को। ठीक है ना। उसके बाद में 12 नंबर देखिए, भूकंप आने का क्या कारण है? ऑप्शन ए है भू परिभ्रमण, बी है टाइटानिज्म, सी भू घूर्णन और डी अन्नछादन। तो इसका जो कारण है ना भूकंप आने का, वो भू घूर्णन है, भूमि का घूमना। ठीक है। 13 नंबर, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? यानी कौन सा ऐसा ज्वालामुखी जो बार बार फटते रहती है? जागृत ज्वालामुखी, प्रसूप ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी कि शांत ज्वालामुखी? तो इसका आंसर होगा जागृत ज्वालामुखी। ठीक है। 14 नंबर देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत
कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जापान में, बी फिलीपींस में, सी हवाई द्वीप में, डी इक्वाडोर में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इक्वाडोर में, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। ठीक है। 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन देते हैं आपका, माउंट पिनाटुबो, बी माउंट किलिमंजारो, सी माउंट कोटोपैक्सी और डी माउंट ताल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर, बी अरल सागर, सी सुपीरियर झील और डी विक्टोरिया न्यांजा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ये झील है। ठीक है ना। 17 नंबर, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? मीठे पानी की झील। ऑप्शन ए विक्टोरिया झील, बी सुपीरियर झील, सी बैकाल झील और डी मिशिगन झील। तो मीठे पानी की जो झील है वो है सुपीरियर झील। 18 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल क्या है? ऑप्शन ए है एजियन सागर, बी काला सागर, सी मृत सागर, डी मरीना ट्रेंच है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मरीना ट्रेंच है। ठीक है। 19 नंबर देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? ऑप्शन ए है बोयेम, बी है अस्टेनली, सी है एंजिल और डी है नियाग्रा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एंजिल जलप्रपात। 20 नंबर देखिए प्रश्न, थोड़ा नीचे नहीं झलक रहा है वो ऑप्शन। अस्टेनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? आपका ऑप्शन है अमेजन, नील, कांगो और नीचे क्या है कोरोनी। बताइए इसमें से चारों में से कौन सा आंसर होगा? तो इसका सही जवाब होगा कांगो। ठीक है। 21 नंबर देखिए, यूरेनस की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए केपलर, बी हर्शेल, सी गैलीलियो, डी कोपरनिकस है। तो यूरेनस की जो खोज किया था हर्शेल ने किया था, विलियम हर्शेल ने। 22 नंबर देखिए, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? एकमात्र उपग्रह है। आपका ऑप्शन ए है डिमोस, टाइटन, लाइपेट्स, चंद्रमा। तो इसका सही जवाब होगा डी चंद्रमा। 23 नंबर देखिए, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह है उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? ठीक है। तो आपका ऑप्शन है 33%, 59%, 69%, 70%। तो इसका सही जवाब होगा 59%। 24, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं है, क्यों? इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण ऑप्शन है आपका ए उच्च वायु वेग के कारण, बी निम्न ताप के कारण, सी निम्न आर्द्रता के कारण, डी अल्प वायु वेग के कारण। तो इसका क्या जवाब होगा? सही बताइए। इसका सही जवाब होगा निम्न आर्द्रता के कारण। 25 नंबर देखिए, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है? ऑप्शन है आपका ए पापुआ न्यू गिनी, बी फिलीपींस, सी जापान और डी इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा द्वीप कहाँ पे है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा डी इंडोनेशिया। 26 नंबर देखिए, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रेलवे में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। एटलस कहाँ है? ऑप्शन है एशिया में, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूरोप और डी अफ्रीका। तो एटलस है अफ्रीका में। ठीक है। 27 नंबर देखिए, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच रेड क्लिफ, मैकमोहन, डुरंड, स्टेट फोर्ड। तो इसका सही जवाब होगा मैकमोहन रेखा, 1914 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है ना। और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ये आप जानते होंगे। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? चावल। ठीक है। 29 नंबर, भारत के रेल के डिब्बों को कहाँ बनाए जाते हैं? आपको ऑप्शन ए है कपूरथला तथा पेरम्बूर में,
बी है हैदराबाद तथा पेरम्बूर में, सी वाराणसी तथा पेरम्बूर में, और डी जमशेदपुर तथा पेरम्बूर में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कपूरथला तथा पेरम्बूर में। ठीक है, उसके बाद में है अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन आपका यहाँ से देते हैं चारों। ठीक है, ऑप्शन ए है 1861, 1881, 1872, 1882। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1872 लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है, और नियमित जनगणना पूछे तो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। ठीक है, 1881 से नियमित जनगणना शुरू हो गया था भारत में। टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? आपको ऑप्शन ए है उत्तराखंड में, बी उत्तर प्रदेश में, सी हिमाचल प्रदेश में, और डी सिक्किम में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड में। 32 नंबर प्रश्न देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? ऑप्शन ए 2004 में, बी 2010 में, सी 2005 में, और डी 2002 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2005 में। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, तारामंडल, एस्ट्रॉयड। तो इसका क्या जवाब होगा बताइए? खगोलीय पिंड इसका जवाब होगा ए। 34 नंबर देखिए, दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? लहर, सुनामी, ज्वार, धारा। तो कहते हैं इसे ज्वार। 35 नंबर देखिए, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरती है? म्यांमार से, वियतनाम से, बांग्लादेश से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा म्यांमार से। 36 नंबर, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली। तो सही जवाब होगा इसका जर्मनी। भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? सूरत, कोचीन, पुणे, कानपुर। तो इसका सही जवाब होगा कोचीन में सबसे पुराना चर्च है। ठीक है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? 10 चरण, 19 चरण, 12 चरण, 11 चरण। तो 11 चरण इसमें होते हैं सूर्य नमस्कार में। 39, इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? ऑप्शन चारों यहाँ है आपका, बंकिम चंद्र चटर्जी, लॉर्ड इरविन, एडविन लुटियंस, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा इसका एडविन लुटियंस। 40 नंबर, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। 41 नंबर प्रश्न देखिए, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? बर्धमान जिला, परगन्ना जिला, हुगली जिला, सुल्तानपुर। तो इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिला में। ठीक है, 42 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। तो राजा राम मोहन राय का हुआ था भारत से बाहर, इंग्लैंड में। ठीक है, वर्ष 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली का। ऑप्शन ए कुंवर सिंह, बी भगत सिंह, सी खान बहादुर, और डी मौलवी अहमद शाह। इसका सही जवाब क्या होगा? तो खान बहादुर होगा। ठीक है, 44 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, तात्या टोपे, बहादुर शाह, द्वितीय जफर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भगत सिंह। 45 नंबर, एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा? ऑप्शन ए रिपन, बी लिट्टन, सी डफरिन, डी नॉर्थब्रुक। तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन ए रिपन। ठीक है। 46 नंबर देखिए, किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है? जॉर्ज ले, विलियम वेडरबर्न, एलन ऑक्ट्रुवेन होम, जिसको कहते हैं ए ओ होम। ठीक है। और डी है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, सॉरी। तो इसका सही जवाब होगा ए ओ होम, एलन ऑक्ट्रुवेन होम, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। 47 नंबर, ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी दादा भाई नौरोजी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। 48 नंबर, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी? अभी बताया था आपको, लॉर्ड डफरिन। ठीक है। और ए ओ होम इनको साथ दिए थे। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी की प्रमुख नेता थे? लाला हरदयाल, पी मित्रा, बिपिन चंद्रपाल और बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब होगा लाला हरदयाल। 1913 में किए थे गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष हुआ था? बताइए कब हुआ था इन दोनों का मिलन? ऑप्शन ए है 1840, बी 1855, सी 1869 और डी 1886। तो इसका सही जवाब होगा 1886, ऑप्शन डी। 51 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का संगठित किया गया है? नीति आयोग, ऑप्शन ए अनुच्छेद 260, बी अनुच्छेद 270, सी अनुच्छेद 290 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह एक गैर संवैधानिक संगठन है। ठीक है। 52 नंबर देखिए, शराबबंदी संविधान किस धारा में निर्देशित किया गया है? शराबबंदी, धारा 31, धारा 38, धारा 47, धारा 54। तो इसका सही जवाब होगा धारा 47। 53, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? ऑप्शन ए विधि विभाग, बी अधीनस्थ न्यायालय, सी लोक सेवा आयोग और डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अधीनस्थ न्यायालय। 54 नंबर, उच्च न्यायालय के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपको ऑप्शन ए है अन्ना चंडी, बी दुर्गा बनर्जी, सी लीला सेठ और डी कर्नेलिया शेरावजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अन्ना चांडी। ठीक है, अन्ना चांडी। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? ठीक है, कितने हैं? 2, 4, 5, 8। आपका ऑप्शन है, बताइए कौन सा होगा इसमें सही? तो 5। ठीक है। उसके बाद में अगला है, योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो योजना आयोग का कौन होता है? प्रधानमंत्री। और योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न 57 नंबर, योजना आयोग एक है संवैधानिक निकाय, तदर्थ निकाय, असंवैधानिक निकाय, इनमें से कोई नहीं। अभी बताएं आपको, ये असंवैधानिक निकाय है। 58 नंबर देखिए, भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, इनमें से सभी। और जब भी आपको इनमें से सभी आंसर आए तो आपको सही ही मारना है, लेकिन कभी कभी गलत भी हो जाता है, लेकिन सही रहेगा ज़्यादातर। ठीक है, सभी। 59 नंबर देखिए, वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए होता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष के लिए, बी 3 वर्ष के लिए, सी 5 वर्ष के लिए, डी 10 वर्ष के लिए। तो सही जवाब होगा 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न देखिए, राज्य वित्त आयोग एक क्या है? ऑप्शन ए
विधिक संस्था है, बी असांविधिक संस्था है, सी संवैधानिक संस्था है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा संवैधानिक संस्था है, सी। 61 नंबर देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947 में, बी 1949 में, सी 1951 में और डी 1952 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1952 में, ठीक है। 62 नंबर देखिए, भारत में पहली महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ पहली बार? 1926 में, 27 में, 31 में कि 40 में? तो इसका सही जवाब होगा 1926 में। 63 नंबर देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, बी नगर पंचायत, सी जिला पंचायत और डी ग्राम पंचायत है। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा डी ग्राम पंचायत। 64 नंबर देखिएगा, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? आपका ऑप्शन ए है जैसलमेर, बी श्रीगंगानगर, सी उदयपुर और डी नागौर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नागौर में हुआ था 1959 में, ठीक है। अगला प्रश्न 65 नंबर देखिए, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। आपका ऑप्शन यहाँ है ब्याज की दर, ब्याज की कम दर, ऑप्शन बी निवेश के लिए चुनिंदा उद्योग, सी ऋण देने वाले बैंक और डी नकदी आरक्षण अनुपात है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्याज की दर, ठीक है, कम दर, सॉरी। अगला प्रश्न, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल सूचकांक क्या है? डोलेक्स, सेंसेक्स, S&P/CNX, निफ्टी 50। तो इसका सभी सही है, ठीक है। निफ्टी 50 टोटल सभी सही है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं को तक सीमित है? RBI, SBI, नाबार्ड, IFC। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाबार्ड बैंक, ठीक है। 68 नंबर प्रश्न देखिए, अगला, निम्नलिखित में से भारत के किस भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? गंगा गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय और पश्चिमी तट। तो इसका सही जवाब होगा गंगा डेल्टा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल बोलते हैं, की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन ए है 1950 में, बी 1963 में, सी 1974 में और डी 1989 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 74 में, 1974 में। शुगर कैटरियों की अधिकतम संख्या कहाँ है? कहाँ सबसे ज़्यादा शुगर होते हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यूपी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? ऑप्शन है क्रस्ट, कोर, मेंटल, इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं मेंटल। 72 नंबर देखिए, महासागरीय तहत सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? ग्रेवो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, परतदार। तो सही जवाब होगा इसका बेसाल्ट है। 73 नंबर देखिए, ग्रह क्या है? ग्रह क्या है? आपका ऑप्शन यहाँ चारों रहेगा, ठीक है। ऐसा अप्रकाश पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है ऐसा प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऐसा अप्रकाश पिंड जो टिमटिमाते नहीं है और डी ऑप्शन है ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। क्या आंसर होगा बताइए? प्रश्न है ग्रह क्या है, ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऐसे अप्रकाश पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। 74 देखिए, महाद्वीप और महासागर
किस श्रेणी के उच्चावच है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका सही जवाब होगा चतुर्थ। सॉरी, प्रथम के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, संचार उपग्रह की वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। संचार उपग्रह कहाँ स्थित होते हैं? किस वायुमंडलीय में? समताप मंडल में, आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में, बहिर्मंडल में? तो किस में होते हैं? तो ये होते हैं आयन मंडल में, ठीक है, आयनोस्फीयर। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? सबसे दूर, मध्यमंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल? तो इसका सही जवाब होगा बहिर्मंडल, ठीक है। अगला प्रश्न, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन ए है बाब अल मंदेब, बी सेरियूज, सी बोस्फोरस और डी मलक्का? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाब अल मंदेब, जिसको आंसुओं का द्वार भी कहते हैं। 78 नंबर देखिए, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1821, बी 1839, सी 1841 और डी 1859। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1841। 79 नंबर, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए पटना, बी उज्जैन, सी रांची और डी नीचे देख लीजिए सूरत। बताइए चारों में से कौन सा आंसर सही है? तो इसका सही जवाब होगा पटना। 80 नंबर देखिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो इसमें आप देख लीजिए ऑप्शन, हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1900 किलोमीटर लंबा है और 160 किलोमीटर चौड़ा है ग्रेट बैरियर रीफ। 81 नंबर देखिए, स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है? स्वेज नहर के उत्तर में, तो उत्तर में कौन सा है? पोर्ट सईद है, ठीक। डायरेक्ट हम बताते चले जाते हैं। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? किस प्रकार का है बताइए? चापाकार है, पंजाकार है, छीनाकार है कि नौकाकार है? तो ये चापाकार है, ठीक है। 83 नंबर देखिए, किस क्षेत्र के चारागाह को बेल्ट कहा जाता है? बेल्ट के कहाँ कहा जाता है? तो आपको सही बताते हैं, बेल्ट कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका को, ठीक है। सचिन तेंदुलकर ने सभी तरह के फॉर्मेट में कितने सेंचुरी मारे हैं? तो कितने सेंचुरी? सेंचुरी मतलब 100, यानी 100 याद रखिएगा, 100। कितने? 100। बायजूस क्या है? बायजूस आप जानते हो क्लास का है, तो एक शिक्षा कंपनी है बायजूस पे क्लास देती है, ठीक है। वर्तमान समय में 2022 भारत के कितने विमान वाहक एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं? कितने हैं? तो मात्र एक हैं एयरक्राफ्ट भारत में, ठीक है, मात्र एक। 87 नंबर देखिए, वर्तमान समय में यानी 2022 की बात कर रहे हैं, अभी 2024 है, किस देश के पास सबसे अधिक पनडुब्बी है? तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा पनडुब्बी है, 79 पनडुब्बी है चाइना के पास, ठीक है। विश्व में किस देश की वायुसेना सबसे मजबूत है? तो अमेरिका का सबसे मजबूत है, ठीक है। किस देश में सबसे अधिक बंदरगाह हैं? बताइए। तो सबसे अधिक बंदरगाह हैं, ऑप्शन बी चीन में। किस देश में सबसे अधिक झील हैं? सबसे अधिक झील, ऑप्शन सी कनाडा। निम्नलिखित में किस देश में पंपास कहते हैं अर्जेंटीना के घास के मैदान को, ठीक। कृष्ण छिद्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? एस चंद्रशेखरन, ठीक है। 93 नंबर, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया? तो आप जानते होंगे, न्यूटन। 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल्य कार्य नहीं है? यानी टेक्स्ट को स्कैन करना उनका काम नहीं है, ठीक है। भारत में तंबाकू विरोध दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को मनाते हैं। 96 नंबर, ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक को किसने लिखा है?
तो इसका जवाब क्या होगा बताइए। तो सिद्धार्थ मुखर्जी ने लिखा है 97। आरबीआई का फुल क्या होता है, फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सीआईडी का क्या होता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, सी नंबर इन्वेस्टिगेशन। शायद हमें बोलने नहीं आ रहा है, आप बोल लीजिएगा। एक नॉटिकल कितने मील के बराबर होता है, तो इसका ये होता है 1.85 किलोमीटर, ठीक है। और लास्ट प्रश्न, इस देश के 3 राजधानी हैं, किस देश के 3 राजधानी हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी हैं, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।